हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा और आज आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ प्रबंध की प्रकृति व महत्व से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहली क्लास में हमने इसके आधे प्रश्न जो है कर लिए हैं और आधे प्रश्न हम इस वीडियो में आपको कराएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग जो है कितना व्यय करता है। पूछा गया है जो उच्च स्तर का प्रबंधक होता है वो प्लानिंग पर अपना कितना समय देता है, तो वो कितना देता है। ऑप्शन है हमारे 35%, 50%, 75% और 100%। तो देखिए जो उच्च स्तर का प्रबंध होता है, उच्च स्तरीय प्रबंध जो होता है वो क्या नीतियाँ बनाता है, तो वो कम काम करता है। कौन पूरा काम जो है वो मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध करता है, मतलब वो तो थोड़ा बहुत ही काम करता है उच्च स्तरीय प्रबंध। तो कितना 35% जो है उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपना समय देता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में प्रबंध है। पूछा गया है भारत में प्रबंध क्या है, आवश्यक या अनावश्यक। ऑप्शन है हमारे आवश्यक, अनावश्यक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में प्रबंध क्या है, इसकी आवश्यकता भारत में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रबंध क्यों ज़रूरी है, जो भी योजनाएं आती हैं उनको पूरा करने के लिए, जो अब सही तरीके से देश में लागू हो, उसके लिए क्या एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजमेंट की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रबंध कहाँ जरूरी है। ये स्तर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि प्रबंध जो है कहाँ पर जरूरी है। उच्च स्तर पर, निम्न स्तर पर, मध्य स्तर पर या सभी स्तर पर। तो देखिए प्रबंध जो है वो कहाँ सभी स्तर पर जो है जरूरी होगा। सभी स्तर पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर पर भी प्रबंध की मैनेजमेंट करना पड़ता है, निम्न स्तर में भी और मध्य स्तर में भी जो है आपको प्रबंध की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध मदद करता है प्राप्त करने में। बताना है क्या प्राप्त करने में जो है प्रबंध मदद करता है। ऑप्शन है हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य, संगठनात्मक लक्ष्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संगठनात्मक लक्ष्य। अकेले लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, कोई गोल होगा वो संगठन का गोल होगा। जो भी गोल होगा वो क्या पूरे के पूरे ग्रुप का, पूरे जो ग्रुप का गोल होगा। यानी कि प्रबंध किसकी मदद करता है, क्या प्राप्त करने में मदद करता है, वो संगठनात्मक लक्ष्य या जो कार्य होगा वो क्या होगा, संगठन के रूप में कार्य होगा, तो उसको प्राप्त करने में क्या मदद करता है, प्रबंध। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन शामिल नहीं है। बताना है मध्य स्तरीय प्रबंध जो है उसमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे खरीद प्रबंधक, जो खरीदने वाला, और बिक्री प्रबंधक, वित्त प्रबंधक और सुपरवाइज़र। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुपरवाइज़र। ये काय में आता है, ये आता है आपका निम्न स्तरीय प्रबंध में। काय में आएगा, निम्न स्तरीय प्रबंध में जो है ये आएगा। सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको देखना कि वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उनको दिशा निर्देश देना किसका काम होगा, सुपरवाइज़र का काम होगा। ये मध्य स्तरीय प्रबंधक में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसका है, ये परिभाषा दी हुई है, हमें किस वैज्ञानिक ने कहा है हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे टेरी, फ्योल, एप्पले और डेविस। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एप्पले, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ये परिभाषा किसने दी है, एप्पले ने दी है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। ये कार्य दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रबंध का कार्य जो है नहीं है। ऑप्शन है हमारे नियोजन, लेखांकन, संगठन या समन्वय।
प्लानिंग जो है प्रबंध का कार्य होता है, प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। लेखांकन जो है प्रबंध का कार्य नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगठन जो है प्रबंध, हमें कोई भी उद्योग खोलने के लिए समूह की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी क्या है, प्रबंध का कार्य है। समन्वय, कोई भी क्रियाएं चल रही हैं उनमें सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो है मैनेजमेंट ठीक प्रकार से जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है। अब ये स्तर दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, मुख्य स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर और उच्च स्तर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्य स्तर आपका नहीं है। मुख्य स्तर नहीं है कि कौन कौन से हैं आपका, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किसके अनुसार, वैज्ञानिक का नाम पूछा है कि जो परिभाषा दी हुई है ये किस वैज्ञानिक ने दी है। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। यानी प्रबंध जो है क्या है, परिवर्तनशील पर्यावरण है। कैसा है, परिवर्तनशील पर्यावरण, और उसमें जो साधन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीमित। यानी परिवर्तनशील पर्यावरण में जो साधन है सीमित है, उनका कुशलतम ढंग से उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हुए संगठन के उद्देश्य, जो भी ग्रुप का, जो भी समूह का जो उद्देश्य है उसको अच्छी तरीके से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं दूसरों से के माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। प्रबंध की परिभाषा दी हुई है, किस वैज्ञानिक ने दी है। ऑप्शन है हमारे F.W. टेलर, फेयोल, पीटर और क्रीटनर। तो ये दोस्तों ये परिभाषा जो है ये किसने दी है, क्रीटनर ने दी है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना बताना है। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना किसके प्रति है, समाज के हित में, या मात्र आडंबर, या व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए प्रबंध की जो सामाजिक उद्देश्य है, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है वो समाज के लिए भी है और जो है व्यवसाय के लिए भी है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंधन से संबंधित जो है हमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है, या उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये प्रबंध जो है सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, ये भी सही है। प्रबंध एक पेशा भी है, जिस प्रकार से टीचर्स होते हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर्स होते हैं, उसी प्रकार जो उनका एक पेशा होता है, उसी प्रकार एक जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, उसका भी क्या एक पेशा है। प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। अगर मैनेजमेंट सही से होगा तो जो हमारे पास साधन होंगे वो उनका हम सदुपयोग कर पाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी आपके प्रबंध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शीर्ष स्तर के प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किन योजनाओं के निर्माण से है।
ऑप्शंस हैं हमारे दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना या पर्यवेक्षकों हेतु दिशा निर्देश या इनमें से कोई नहीं। जो उच्च स्तर का होगा, जो शीर्ष स्तर का जो प्रबंधन होगा, वो कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं खोलेगा, कोई भी ऐसा उद्योग नहीं खोलेगा जो आधे समय में, जो बहुत ही अल्पकाल में जो है समाप्त हो जाए। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा दीर्घकालीन योजना। यानी जो कौन सी योजना बनाता है शीर्ष स्तर प्रबंधन, ये बनाता है दीर्घकालीन योजना जो लंबे समय तक चलें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है। यानी संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं और जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको लागू कौन करता है, हमें उनको जिम्मेदार कौन है, लागू करने के लिए जिम्मेदार कौन है, हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे उच्च स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तर के प्रबंधक या तकनीकी पर्यवेक्षक। देखिए नीतियां बनाता कौन है, उच्च स्तर प्रबंध, और जो लागू कौन करता है, वो करता है मध्य स्तर के प्रबंधक। कौन, मध्य स्तर के प्रबंधक जो है नीतियां लागू करते हैं। योजनाएं जो भी उच्च स्तर बनाता है वो लागू कौन करता है, मध्य स्तर के प्रबंध। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रबंधक को कुशल कब कहा जाता है। प्रबंधक को कुशल कब कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे जब वह समय पर कार्य पूर्ण करता है, जब वह बजट लागत के अनुसार कार्य करता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर जब वह न्यूनतम लागत पर कार्य पूर्ण करता है। तो देखिए प्रबंधक को कुशल कब कहा जाता है, जब वह न्यूनतम लागत पर कार्य पूरा करता है, तभी क्या होगा, वह प्रबंध कुशल होगा। जब वह समय पर पूरा कार्य करता है तो वो क्या होगा, प्रभावपूर्ण। क्या होगा वो, प्रभावपूर्ण। और जो न्यूनतम लागत पर कार्य पूरा कर ले वो कैसा होगा, कुशलता पूर्वक प्रबंध होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है। ये हमें कार्य दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या कार्य रहता है हमें वो बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी व्यवसाय कहाँ पर खोलना है, किस प्रकार कैसा व्यवसाय हमें खोलना है, किस चीज़ का, तो हमें सबसे पहले जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद समूह को ढूंढना पड़ता है, एक समूह बनाना पड़ता है, समूह का फिर मार्गदर्शन करना पड़ता है, उनको कार्य किस तरीके से करना है वो हमें बताना पड़ता है उन्हें। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में कंट्रोल किया जाता है कि वो जो समूह के लोग हैं लक्ष्य के प्रति सही से काम कर रहे हैं या नहीं, या जो भी कमी है हम उनमें क्या सुधार कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति किस तरह की हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, या फिर जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, या कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो प्रबंध है वो जन्मजात प्रतिभा भी है और एक अर्जित प्रतिभा भी है। यानी किसी में वो प्रबंध जो है किसी में जन्मजात होती है, यानी उसको पहले से मालूम रहता है, और एक अर्जित प्रतिभा यानी उसमें ज्ञान आ जाता है, ज्ञान के द्वारा भी जो है प्रबंध की प्रकृति है, यानी अर्जित प्रतिभा भी ये है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। ये कार्य दिए हुए हैं हमें और हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को किससे प्रेरणा मिलती है, स्टाफिंग से, या विप्रेरण से, या संगठन से, या फिर नियंत्रण से।
तो कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है? अभिप्रेरण से, यानी कि मोटिवेशन। हम पढ़ाई के लिए भी क्या मोटिवेशन लेते हैं, उसी तरह कर्मचारियों को हम मोटिवेशन देते हैं कि वो अपना कार्य अच्छे से करें, यानी कि उनको मोटिवेशन देना उनके लिए क्या सबसे अधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समन्वय स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है समन्वय स्थापित, वो हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे उच्चतम स्तर के प्रबंध के द्वारा, या मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा, या निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च स्तर, उच्चतम स्तर प्रबंध के द्वारा जो है समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय है, समन्वय कैसा है? ऑप्शन है ऐच्छिक, आवश्यक या अनावश्यक, या समय की बर्बादी। तो देखिए प्रबंध जो है समन्वय है आवश्यक। कैसा है? आवश्यक है समन्वय। अगर समन्वय नहीं होगा, अगर कोई भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसमें समन्वय नहीं होगा तो क्या क्रियाएं सही से काम करेंगी? नहीं करेंगी। इसलिए क्या है? समन्वय आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। कितने कार्य हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार हमें बताना है? 2, 4, 6 या 7। तो देखिए जॉर्ज आर टेरी के जो कार्य हैं, प्रबंध के कार्य कितने बताए उन्होंने? 4 कार्य बताए हैं। किसने? जॉर्ज आर टेरी ने। आप याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध क्या है? भारत में प्रबंध क्या है? आवश्यक, विलासिता, अनावश्यक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में प्रबंध की क्या है? आवश्यकता, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रबंध की आवश्यकता है, जिससे योजनाएं सही से कुशलता पूर्वक जो है कार्य करेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन? हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि ये किसने दिया है? एप्पले ने, यानी लॉरेंस एप्पले, यानी ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये परिभाषा जो है लॉरेंस एप्पले ने दी है। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण खाली स्थान का अभाव है। भारत में जो प्रगति धीमी गति है उस भारत प्रगति की, उसका प्रमुख कारण बताना है किसका अभाव है? कुशल प्रबंध का, मानव शक्ति का, या फिर संसाधन का, या ये सभी का? देखिए भारत में जो है किसका अभाव है? कुशल प्रबंध का। जो योजनाएं आती हैं वो सही से कार्य नहीं कर पाती, इससे देश का विकास नहीं हो पाता। इसलिए एक अच्छे मैनेजमेंट, कुशल मैनेजमेंट की जो है भारत को ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या? प्राथमिक तत्व क्या है? ऑप्शन है संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार, या अधिकतम उत्पादन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अत्यधिक पूंजी। कोई भी व्यवसाय तभी चलेगा, कोई भी हमें व्यवसाय कब खोलेंगे? जब हम पे पूंजी अच्छी होगी। जब पूंजी अच्छी होगी तभी कोई व्यवसाय खोलेगा, तभी हम उसका जो है मैनेजमेंट कर पाएंगे, उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। सब कुछ कब होगा? मैनेजमेंट कब होगा? जब हम व्यवसाय तभी खोलेंगे जब हम पे पूंजी होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है प्रबंध की सफलता में? प्राथमिक तत्व जो है अत्यधिक पूंजी। तभी हम लोगों को काम पर लगा सकते हैं। रोजगार उनको कम मिलेगा जब हमारे पास अधिकतम पूंजी होगी।
मशीन वगैरह कब आएंगी? जब हमारे पास अधिकतम पूंजी होगी, यानी कि प्राथमिक तत्व क्या है? पूंजी। अगला है हमारा प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। हमें बताना है सामाजिक उत्तरदायित्व किसके? प्रबंध के। सभी के प्रति, ये गलत लिखा होगा, ये लास्ट में लिखा होना था। कर्मचारियों के प्रति या सरकार के प्रति या समाज के प्रति या फिर सभी के प्रति। देखिए, जो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है वो कर्मचारियों के प्रति भी है कि उनको सही से सैलरी दी जाए, उनके लिए स्वच्छ कार्य दशाएं प्राप्त की जाए, उनको मोटिवेशन दिया जाए, उनको सैलरी भी दिया जाए, साथ ही साथ उनमें विकास के अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये क्या है? कर्मचारियों के प्रति भी सामाजिक उत्तरदायित्व है। सरकार के प्रति जो ऋण है, जो कर है, जो उनको अच्छे से भुगतान करे, जो सरकार नीतियां निर्धारण करती है उनका पालन करे। तो ये क्या हो गया? सरकार के प्रति भी है सामाजिक उत्तरदायित्व और समाज के प्रति तो है ही। आप ऐसा नहीं कर देना कि प्रबंध का क्या सामाजिक उत्तरदायित्व पूछा है तो आप समाज के प्रति कर दो। ये जो है कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, ये सब भी काय में आता है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, ये गलत हो गया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सभी के प्रति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। किसी भी देश में विकास जो होता है सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? पूछा गया है। भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, मानवीय संसाधन या कुशल प्रबंधक। तो हमने अभी देखा था कि किसी भी देश में जो विकास की ज़रूरत के लिए क्या चाहिए? कुशल प्रबंध, एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, तभी क्या है? विकास सही से देश में हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्विंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं 2, 4, 6 या 8। देखिए, क्विंटज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं? 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, नियोजन प्रबंध का कार्य है। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? सहायक, प्राथमिक, अनावश्यक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्राथमिक। यानी कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी कि नियोजन कौन सा है? फर्स्ट कार्य है। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस जो है करवा दिए, इससे आपका ये वाला चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगला चैप्टर जो है हमारा कौन सा होने वाला है? प्रबंध के सिद्धांत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।